वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज आपको उर्दू का सबक पढ़ाऊँगी। आज जुमात पंजुम है, मज़मून उर्दू, इल्म बड़ी दौलत है। आज जुमेरात 4 जून 2020 है। आपका घर का काम है वाहिद जमा 16 से 20 तक। आपकी ग्रामर की बुक में सफ़ा नंबर 26 पे जमात का काम आप याद करेंगे। जमात का काम नंबर 4 है, ये आपके सेकंड टर्म का चौथा काम है। आज आपका सबक है हमारे पेशे, सफ़ा नंबर 66 पे। सबसे पहले आप अपनी बुक के पेज नंबर 66 पे सबसे ऊपर डेट पुट करेंगे। सबक का नाम है हमारे पेशे। पेशे पेशे की जमा है। पेशा उस काम को कहते हैं जो इख्तियार करके लोग अपनी रोज़ी कमाते हैं और अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, उसको पेशा कहा जाता है। अब हम अपना सबक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता है। रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशे कहते हैं। जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खलूस और दयानतदारी से काम लेता है उसे तरक्की और इज़्ज़त हासिल होती है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी लोगों के मुख्तलिफ़ पेशे हैं। यहाँ मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ शोबों में काम करती हैं। स्टूडेंट्स, शाना बशाना को हाईलाइट करें, इसके ऊपर लिखें कंधे से कंधा मिलाकर। हमारे मुल्क की कमोबेश 70% आबादी देहात में रहती है। देही अवाम की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। वाबस्ता को हाईलाइट करें, इसके ऊपर लिखें जुड़ा हुआ। कुछ लोग अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करके रोज़ी कमाते हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हर शख्स को अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके के साथ रोज़ी कमाता है और इस रोज़ी कमाने के लिए जो काम वो करता है उस काम को पेशा कहा जाता है। और अगर इंसान अपने पेशे के साथ खलूस नीयत के साथ, दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करता है तो ना सिर्फ उसको तरक्की मिलती है बल्कि उसको इज़्ज़त भी मिलती है। दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारे मुल्क में दूसरों मुल्कों की तरह ना सिर्फ मर्द काम करते हैं बल्कि हमारे यहाँ भी औरतें भी अपने मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना सिर्फ काम करती हैं मुख्तलिफ़ शोबों में बल्कि उनका हाथ भी बटाती हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारे मुल्क की 70% जो आबादी है वो गाँव में रहती है और गाँव में रहने वाले लोगों का अक्सरियत लोगों का पेशा ज़राअत है। वो ज़राअत के साथ जुड़ के ना सिर्फ अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करके रोज़ी कमाते हैं बल्कि दूसरे लोगों की ज़मीनों पर भी काश्तकारी करके रोज़ी कमाते हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स, हमारे किसान मेहनती और जफाकश हैं। जफाकश को हाईलाइट करें, मेहनती। वो खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। हमारे किसान इन फसलों से ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि इनसे अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं। गंदम, चावल, मकई और कपास हमारे मुल्क की ऐसी अजनास हैं जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं, जबकि गन्ना शुगर मिलों को बेच दिया जाता है। देहात में फलों और फूलों के बागात भी होते हैं, ये फल और फूल भी फ़रोख्त किए जाते हैं। इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि हमारे जो किसान हैं वो इतने मेहनती और जफाकश हैं कि वो अपनी खेतों में हल चलाते हैं, वहाँ बीज बोकर फसलों को पानी देकर फसल तैयार करते हैं और जब वो फसल पक जाती है तो उनकी कटाई करके उसको शहरों में जाके बेचा जाता है, जिससे वो फ़ायदा हासिल करते हैं। और इन फसलों में गंदम, चावल, मकई और कपास वगैरह जैसी फसलें शामिल हैं। और इस तरह ना सिर्फ वो ख़ुद फ़ायदा हासिल करते हैं बल्कि शहरों में रहने वाले लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अगर गांव के लोग अपनी ज़मीनों में फसलें ना उगाएं तो वो शहरों के लोग किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। गांव में, देहातों में फलों और फूलों के बागात भी होते हैं जिनको बेचकर शहरों में लोग फ़ायदा हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका आज का सबक था। इसकी आप एक दफ़ा ख़ुद रीडिंग अच्छी तरह से करेंगे और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको लिख कर देखेंगे ताकि आपकी इमला की गलतियाँ दूर हों और मुश्किल अल्फाज के मायने को अच्छी तरह से याद करेंगे।